जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए 16 नवंबर से और 15 दिसंबर के मध्य का जो समय है, जबकि क्या है, सूर्य का वृश्चिक राशि में प्रवेश। तो सूर्य का जब वृश्चिक राशि में प्रवेश हो रहा है तो जो मेष राशि के जो जातक हैं इनके जीवन में इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दोस्तों, जैसे कि अभी तक का जो समय था तब क्या थे, भगवान सूर्य नारायण अपनी नीच राशि यानी तुला राशि में बैठे हुए थे, और अब जबकि इस समय यह क्या है, वृश्चिक राशि में यह प्रवेश कर रहे हैं। तो इनके जीवन में जब वृश्चिक राशि में भगवान सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे तो जो मेष राशि के जो जातक होंगे इनके लिए किस प्रकार से यह फलित करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि भगवान सूर्य नारायण कहाँ बैठे हुए हैं, मेष राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, और यह क्या है, आयु और जीवन का भाव है। और साथ ही साथ दोस्तों क्या है कि असाध्य रोगों का भी भाव होता है। मगर जब सूर्य नारायण अष्टम भाव में बैठे हुए होते हैं दोस्तों, अष्टम भाव एक ऐसा भाव होता है कि जहां पर कोई भी क्रूर ग्रह जब बैठता है तो वह लगभग क्या करता है, अच्छा फल ही फलित करता है। यहाँ पर भी जब हम ये देखें कि मतलब भगवान सूर्य नारायण क्या बैठे हुए हों, अष्टम भाव में बैठे हुए हों, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर आयु और जीवन से संबंधित यानी कि असाध्य रोगों से संबंधित भी यह भाव है। और असाध्य रोगों से संबंधित का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि अगर किसी भी कारणवश आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कतें आपके जीवन में चल रही थी तो यहाँ पर आपको क्या है, उनसे संबंधित चीज़ों में क्या होगा, आपको एक अच्छा रिलीफ होगा। यानी कि जो भी बीमारियां इत्यादि थी, जो दुख तकलीफ इत्यादि जो आपके जीवन में चल रही थी दोस्तों, वह यहाँ पर क्या है, उससे मतलब आपको क्या मिलेगा, निजात मिलेगा। यानी कि आप उससे यहाँ पर अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं सूर्य की तृतीय दृष्टि में। तो भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके पिता के भाव में पड़ रही है। पिता के भाव का अर्थ यह है दोस्तों कि जब यह पिता के भाव को देख रहे हूँ, यानी कि मकर लगन को यह जब यहाँ से देख रहे हूँ, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर इनकी जो तृतीय दृष्टि है वह क्या है, शुभ फल में परिवर्तित होने वाली है। यानी कि पिता के द्वारा जो भी आपकी धन संपदा इत्यादि है दोस्तों, जो ये अधिकार का क्षेत्र भी होता है, तो अधिकार का क्षेत्र का ये तात्पर्य होता है कि जब भगवान सूर्य नारायण की तृतीय दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो तो आपको जो भी है वह पैतृक संपदा का लाभ भी आपको प्राप्त यहाँ पर होने वाला है। और साथ ही साथ समझ लीजिए कि पिता के स्वास्थ्य से संबंधित भी आपको, अगर उनके जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई दिक्कतें थी, तो दोस्तों यहाँ पर वह अच्छी होती हुई दिखाई देंगी। और साथ ही साथ मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यह समय आपका क्या है, अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं भगवान सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि में। तो सूर्य नारायण की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके द्वादशेष भाव में। द्वादशेष भाव का अर्थ ये होता है दोस्तों कि यह क्या है, व्यय भाव है। व्यय का अर्थ दोस्तों ये होता है कि जो हमारा खर्चा होता है उससे रिलेटेड यह भाव होता है। तो खर्चा तो होना ही है, जब जीवन है दोस्तों, अगर हम कमाते हैं तो उसमें हमारा खर्चा भी होता है। हर एक प्रकार से खर्चा होता है, खान पान से लेकर या बीमारियों से लेकर या किसी भी चीज़ में हम कोई व्यय करते हैं। मगर उस व्यय के प्रभाव से हमारे जीवन में हमें क्या हो रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है या हानि की प्राप्ति हो रही है। दोस्तों, सुख की प्राप्ति का ये तात्पर्य होता है कि जब हम अपने एजुकेशन इत्यादि में कोई खर्चा करते हैं या अपने मतलब स्वास्थ्य इत्यादि में कोई खर्चा करते हैं या कोई व्यवसाय इत्यादि में कोई खर्चा करते हैं या कि कोई कोर्स इत्यादि हम कर रहे हो अपने जीवन में, उसमें कोई व्यय करते हैं, तो इन चीज़ों में अगर हम सफल हो गए तो समझ लीजिए कि उस व्यय से हमारे जीवन में क्या होता है, हमें सुख की प्राप्ति होती है। और अगर दोस्तों वही चीज़ें मतलब क्या हों कि हमने मतलब हॉस्पिटल इत्यादि में पैसा लगाया, किसी मरीज के ऊपर अपने ऊपर कोई पैसा इत्यादि लगाया, हमें शारीरिक सुख न मिल पाया, और मतलब हमने एक किसी कोर्स में अच्छा पैसा लगाया दोस्तों, उसके बाद हमें क्या हुआ, हम उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए या विद्या बुद्धि में हम सक्सेस नहीं हो पाए, तो समझ लीजिए कि उस धन का क्या हुआ, अपव्यय हुआ। यानी कि उसका जो खर्चा था वह क्या हुआ, गलत हुआ। तो जब इनकी पंचम दृष्टियां व्यय भाव में पड़ रही है तो इस समय ये समझ लीजिए
कि द्वादश भाव में पढ़ने का ये तात्पर्य दोस्तों कि यह क्या है, व्यय भाव है और सुख और हानि का भी है, साथ ही साथ यह क्या है, विदेश गमन का भी है। तो पंचम दृष्टि जब इनकी यहाँ पर पड़ रही हो तो ये समझ लीजिए कि अगर काफ़ी समय से आपने विदेश गमन के बारे में सोचा हुआ था दोस्तों, तो यह समय आपके लिए अति उत्तम है। इस समय अगर आप प्रयास करते हो तो 100% आपके यह योग क्या होंगे, सफल होंगे। और इस योग के सफल होने से आपको अवश्य ही धन लाभ भी प्राप्त होने वाला है। उसके बाद पुनः सप्तम दृष्टि आते हैं तो यह क्या है, आपके धन धान्य और कुटुंब से रिलेटेड जो यह भाव है, यहाँ पर इनकी क्या हो रही है, सप्तम दृष्टि पड़ रही है। सप्तम दृष्टि का ये तात्पर्य होता है कि सप्तम दृष्टि यानी पूर्ण दृष्टि, और पूर्ण दृष्टि में हर एक फल हमेशा क्या होता है, अच्छा फल फलित करता है। कोई भी ग्रह जहाँ पर उसकी सप्तम दृष्टि पड़ रही हो, तो जब सूर्य नारायण की सप्तम दृष्टि कहाँ पड़ रही है, आपके द्वितीय भाव में पड़ रही है, तो समझ लीजिए कि यह आपका क्या है, बैंक बैलेंस से संबंधित भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और अगर दोस्तों आप रियल एस्टेट इत्यादि का कार्य करते हैं तो ये समझ लीजिए कि रियल एस्टेट के लिए भी यह समय क्या है, आपका अच्छा रहने वाला है। उसमें भी आपके कार्य क्षेत्र में क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। और साथ ही साथ आपका जो यह समय जो है, कुटुंब का जब भाव यह है, तो पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है। उसके बाद पुनः दोस्तों हम आते हैं सप्तम, अष्टम और नवम भाव। नवम भाव कहाँ पड़ रहा है, आपके मातृभाव में पड़ रहा है। मातृभाव का तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह क्या है, माता का भाव के साथ साथ में यह सुख का भाव भी होता है। तो जब सूर्य नारायण की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही हो, तृतीय दृष्टि पिता के घर में, नवम दृष्टि माता के घर में, तो इस समय क्या है, माता पिता का सुख भी आपको प्राप्त होने वाला है। और साथ ही साथ ये मान लीजिए कि वाहन इत्यादि का सुख भी आपको प्राप्त अवश्य होने वाला है। तो यह क्या चीज़ें हैं दोस्तों कि जब अगर हम ओवरऑल देखें तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए भगवान सूर्य नारायण का जो क्या है, अपनी तुला राशि से वृश्चिक राशि में जब वह प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि 16 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य जब यह वृश्चिक राशि में रहेंगे, तो यह फल यह आपके लिए फलित करने वाले हैं। तो यह बड़ी आश्चर्य की बात होगी दोस्तों। और इस समय मतलब आप क्या कर लीजिए कि जब अष्टम सूर्य आप बैठे हुए हों तो थोड़ा सा मतलब आपने क्या करना है, भगवान सूर्य नारायण को जलदान इत्यादि नित्य करना है। नित्य नैमित्त अगर आप ऐसा करते हो तो अवश्य ही यह आपके जीवन में क्या कर देंगे, आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसे लगा, आपने इसे लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। और मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।